श्रीमदेवी भागवत षष्ठ स्कंद अथवा दूसरा अध्याय में यशोवती का एक वीर से काल केतु द्वारा एकावली के अभ्रत होने की बात बताना। यह कथा आपको श्रीमदेवी भागवत षष्ठ स्कंद से मैं से सुना रहा हूँ। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। कथा सुनिए। यशोवती बोली, एक बार वह सुंदरी एकावली प्रातःकाल उठकर अपनी सखियों के साथ बाहर निकल पड़ी। वह बहुत से रक्षकों से रक्षित थी तथा उसके ऊपर चवर डुलाए जा रहे थे। हे राजेंद्र, वह सुंदरी वहां सुंदर कमलों के पास क्रीड़ा करने के लिए आई थी। कमलों से खेलने की रुचि वाली इस कन्या के साथ मैं भी अप्सराओं सहित गंगा के तट पर आई थी। जब मैं तथा एकावली दोनों खेलने में व्यस्त हो गई, उसी समय हाथों में परी तलवार, गदा, धनुष, बाण तथा तोमर धारण किए हुए बहुत से राक्षसों के स्थान काल केतु नामक बलवान दानव वहां अकस्मात आ पहुंचा। उसने कमलों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस रूप यौवन संपन्न तथा सुंदर काम पत्नी रति की भांति प्रतीत हो रही एकावली को देख लिया। हे राजन, मैंने एकावली से कहा, हे कमल नयने, यह कौन सा दैत्य आ गया है? अब हम दोनों रक्षकों के पास भाग चलें। हे राजकुमारी, इस प्रकार विचार विमर्श करके सखी एकावली तथा मैं भयभीत होने के कारण शस्त्रधारी सैनिकों के बीच तुरंत चली गई। वह कामातुर काल केतु उस मोहनी एकावली को देखकर अपनी विशाल गदा लेकर दौड़ता हुआ पास में आ गया और उसने रक्षकों को हटाकर डर के मारे कांपती तथा रोती हुई कृष्ण कटि प्रदेश वाली तथा कमल के समान नेत्र वाली एकावली को पकड़ लिया। इस राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ग्रहण कर लो। ऐसा मेरे कहने पर भी उसने मुझे स्वीकार नहीं किया और काम के वशीभूत हो दानव एकावली को लेकर वहां से निकल गया। रक्षकों ने ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए उस महाबली को रोककर उसके साथ विस्मयकारक युद्ध किया। अपने स्वामी के कार्य में पूर्ण तत्पर तथा हाथों में शस्त्र धारण किए उसके सभी क्रूर राक्षसों ने भी रक्षकों के साथ भीषण युद्ध किया। तब उन रक्षकों के साथ काल केतु का संग्राम होने लगा। वह महाबली युद्ध में सभी रक्षकों को मारकर तथा एकावली को लेकर राक्षसी सेना के साथ अपने नगर के लिए चल दिया। दानव काल केतु के द्वारा अधिकार में की गई उस राजकुमारी को रोती हुई देखकर मैं उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती थी जहां काल केतु मेरी सखी को लेकर जाता था, जिससे वे रोती हुई और मुझे अपने पीछे आते हुए देख ले। मुझे आई हुई देखकर वह भी बहुत स्वस्थ हुई। तब मैं उसके पास जाकर उससे बारंबार बातें करने लगा। हे राजन, दुख से व्याकुल तथा पसीने से संसिक्त उस एकावली ने मुझे पकड़कर गले में लगा लिया और वह अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। तत्पश्चात उस काल केतु ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए मुझसे यह बात कही कि चंचल नेत्र वाली अपने इस भयग्रस्त सखी को
धीरज बधाओ और अपने इस सखी से मेरी बात कहो। हे प्रिय, देवलोक के समान अत्यंत सुंदर मेरा नगर अब आ ही गया है। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा दास हो चुका हूं। तुम भयभीत होकर क्यों विलाप कर रही हो? हे सुलोचनी, अब शांत हो जाओ। ऐसा कहकर उसी उत्तम रथ में सखी के पास मुझे भी बैठाकर प्रसन्नता के कारण खिले हुए कमल के समान मुख वाला दुष्ट काल केतु अपनी भारी सेना के साथ अपनी सुंदर नगर के लिए शीघ्र ही चल दिया। वहां उस दानव ने मुझे तथा एकाबली को एक दिव्य महल में ठहराकर उस महल की रक्षा के लिए करोड़ों राक्षस नियुक्त कर दिए। हे राजन, दूसरे दिन उस काल केतु ने एकांत में मुझसे कहा, विरह से दुखित तथा शोक करती हुई अपने सुंदर सखी को मेरे शब्दों में समझाओ। हे सुसोनी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और फिर यथेच्छ सुख भोग करो। हे चंद्रमुखी, अब यह राज्य तुम्हारा है और मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया हूं। उसका ऐसा दुर्वचन सुनकर मैंने उससे यह बात कही कि हे प्रभु, मैं ऐसा अप्रिय वाक्य नहीं कह सकती, अथवा आप ही इससे कहिए। मेरे ऐसे कहने पर काम से यह चित वाली उस दुष्ट दानों ने कृष्ण उदर वाली मेरी उस पीरी सखी से विनय पूर्वक कहा, हे कृष्णोदरी, तुमने मेरे ऊपर कोई मंत्र प्रयोग कर दिया है। हे कांते, उसी से मोहित होकर मेरा मन तुम्हारे बस में हो चुका है। उसी मंत्र ने मुझे अब तुम्हारा दास बना दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए कामबाण से आहत मुझ अत्यंत विवश को अब तुम स्वीकार कर लो। हे रंभुरु, तुम्हारा दुर्लभ तथा चंचल यौवन व्यर्थ जा रहा है। इसीलिए हे कल्याणी, पति भाव से मेरा आलिंगन करके उससे सबल कर लो। एकाबली बोली, मेरे पिता राजकुमार हेय को मुझे देने का पहले ही निश्चय कर चुके हैं। मैंने भी उन महाभाग का मन से वर्ण कर लिया है। सनातन धर्म का त्याग करके तथा कन्या धर्म छोड़कर मैं दूसरे को पति रूप में कैसे स्वीकार करूं? आप भी तो शास्त्रीय नियम को जानते ही हैं। पिता कन्या को जिससे सौंप दे, कन्या उसी को पति बना ले। कन्या इस विषय में सदा पराधीन रहती है, उससे स्वतंत्रता कभी नहीं रहती। हे राजकुमार, उस एकाबली के ऐसा कहने पर भी वह पापात्मा काल केतु राजकुमारी पर मोहित रहने के कारण अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ और उसने विशाल नेत्र वाली एकाबली को तथा उसके पास में स्थित मुझको नहीं छोड़ा। उस काल केतु का नगर अनेक प्रकार के संकटों से युक्त एवं एक पाताल विवर में विद्यमान है। वहीं पर चारों ओर खाइयों से घिरा हुआ तथा राक्षसों से पूर्णतः रक्षित उसका सुंदर दुर्ग है। मेरे प्राण प्यारी सखी एकाबली वहीं पर दुख के साथ पड़ी हुई है। इसीलिए उसके विरह से अत्यंत व्यथित होकर
मैं यहाँ विलाप कर रही हूँ। एक वीर ने कहा, हे वरानने, उस दुष्टात्मा कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ गई? इस बात से मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। तुम मुझसे इस विषय में बताओ। हे भावनी, अभी तुमने जो कहा है कि एकाबली के पिता ने उसका विवाह हीरे के साथ करने का निश्चय किया है, वह बात मुझे अत्यंत संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। हीरे नामक नाम का राजा मैं ही हूँ, अन्य कोई राजा नहीं है। सुंदर नेत्र वाली वह तुम्हारी सखी अपने पिता के द्वारा कही मेरे लिए ही तो कल्पित नहीं की गई है। हे सुब्रू, हे भावनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर करो। मैं उस अधम राक्षस का वध करके उस एकाबली को ले आऊंगा। हे सुवर्ते, यदि तुम उस राक्षस का स्थान जानती हो तो वह स्थान मुझे दिखा दो। उसके पिता राजा रैप्य को तुमने यह बताया अथवा नहीं कि वह अत्यंत दुखित है, जिसकी ऐसी प्यारी पुत्री हो? क्या वह उसके हरण को नहीं जानता? और फिर उसने एकाबली की मुक्ति के लिए क्या कोई प्रयास नहीं किया? अपनी पुत्री को बंदी बनाया गया जानने के बाद भी राजा स्थिरसिद्ध होकर कैसे चुप बैठे हैं? अथवा राजा कुछ कर पाने में असमर्थ तो नहीं है? मुझे इसका कारण शीघ्र बताओ। हे कमल नयने, तुमने अपनी सखी के अलौकिक गुणों को बताकर मेरे चित्त को हर लिया है तथा मैं पूर्ण रूप से काम के वशीभूत कर दिया गया हूँ। अब तो मेरे मन की यही अभिलाषा है कि उस प्रिया को इस महान संकट से मुक्त करके मैं उससे कब देख लूं। अब उस दानव के अत्यंत दुर्गम नगर में जाने का उपाय मुझे बतलाओ और यह भी बतलाओ कि उस महान संकट से छूटकर तुम यहाँ कैसे आए। यशोवती बोली, हे राजन, मैंने बाल्यावस्था से ही एक सिद्ध ब्राह्मण से बीज तथा ध्यान सहित भगवती का मंत्र प्राप्त किया है। हे राजन, अब मैं कालकेतु के यहाँ थी तभी मैंने अपने मन में सोचा कि अब मैं प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका की निरंतर आराधना करूं। वे भगवती पूर्ण रूप से आराधित होने पर निश्चित रूप से मुझे इस बंधन से मुक्त करेगी, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाली वे शक्ति स्वरूपा चंडिका सब कुछ करने में समर्थ है। जो निराकार तथा निरालंब भगवती अपनी शक्ति से जगत का सर्जन करती है तथा पालन करती है, वही कल्प के अंत में उसका सार भी कर देती है। मन में ऐसा सोचकर मैं विश्व की अधिष्ठात्री, कल्याणकारी, लाल वस्त्र धारण करने वाली, सौम्य विग्रह वाली तथा सुंदर रक्त नयन वाली भगवती का ध्यान करके मन ही मन उनके रूप का स्मरण करके मंत्र का जप करने में तत्पर हो गई। इस प्रकार मैं समाधि लगाकर एक माह तक भगवती जगदम्बा की उपासना करती रही। तत्पश्चात मेरे भक्ति भाव से प्रश्न होकर देवी चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और अमृतमयी वाणी में मुझसे कहा, तुम सोई क्यों हो? उठो और तत्काल
गंगा जी के मनोहर तट पर चले जाओ। वहीं पर विशाल भुजाओं वाले तथा सभी शत्रुओं का दमन करने वाले निर्वशिष्ठ हैय एक वीर आएंगे। दैत्यान्द्र जी ने महाविद्या नामक मेरा श्रेष्ठ मंत्र उन्हें प्रदान किया है। वे भी भक्तिपूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं। उनका मन सदा मुझ में लगा रहता है तथा वे सदा मेरी पूजा में रत रहते हैं। मेरे प्रति आसक्ति भाव रखने वाले तथा सभी प्राणियों में एकमात्र मुझे ही देखते हुए सदा मेरे ही परायण रहते हैं। हे महामती, एक वीर ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। वे लक्ष्मी पुत्र एक वीर घूमते हुए गंगा तट पर आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस भयानक राक्षस काल केतु का वध करके मानिनी एकाबली को मुक्त करेंगे। इसके बाद तुम समस्त शास्त्र में निष्णात उन्हीं सुंदर राजकुमार एक वीर के साथ एकावली का विवाह करवा देना। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गए और मैं उसी समय जग गई। तत्पश्चात मैंने स्वप्न का वृत्तांत तथा देवी की आराधना की बात एकावली को बताई। सारी बातें सुनकर उस कमल नयनी के मुख मंडल पर प्रसन्नता छा गई। अत्यंत संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली एकावली ने मुझसे कहा, हे प्रिय, तुम वहाँ शीघ्रतापूर्वक जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। जो भगवती सत्य वाणी वाली है वे हम दोनों को मुक्त करेगी। हे राजन, सखी एकावली के इस प्रकार प्रेम पूर्वक आदेश देने पर उस समय प्रस्थान कर देना उचित जानकर मैं उस स्थान से तुरंत चल पड़ी। हे राजकुमार, भगवती जगदम्बा की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा द्रुत गति से चलने की क्षमता मुझे प्राप्त हो गई थी। हे वीर, इस प्रकार मैंने अपने दुखी होने का समस्त कारण आपको बता दिया। अब जिस प्रकार मैंने आपको अपने विषय में बताया उसी प्रकार आप भी बताइए कि आप कौन हैं तथा किसके पुत्र हैं। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। भगवती माता की जय।